अस्सलाम वालेकुम जी। बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ जिन्ना अस्पताल में और यहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है। कुरंगी डेट नंबर पर एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और बच्चे के साथ ज़्यादती कैसे हुई, उसकी उम्र क्या है और अभी तक पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आपका नाम क्या है और बच्चे का नाम क्या है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। मेरा नाम कंवर इमरान अहमद है और मेरे बेटे का नाम कंवर अनस अहमद है जिसकी उम्र 12 साल है। और आज शाम तकरीबन 3:30 बजे के करीब ये वाक़या जो हुआ है, मतलब मेरे सामने ही घर के वो लड़का रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल है। और उसने ये मेरे बच्चे के साथ जब ये हरकत की तो मेरा बच्चा मतलब भागता हुआ मेरे पास आया है और उसने मुझे बताया पापा ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ किया है। उसके बाद उसकी फैमिली ने उस बच्चों को गायब कर दिया, कहीं भगा दिया वल्लाह आलम। फिर मैं समझ लें 4 बजे से कुरंगी थाने के अंदर मतलब बैठा हुआ धक्के ही खा रहा था बस ना। फिर उसके बाद यहाँ हमें जिन्ना हॉस्पिटल भेज दिया है। अब जिन्ना हॉस्पिटल में भी यहाँ आए हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हमें। और मतलब डीएनए रिपोर्ट और ब्लड टेस्ट और ये वो इस तरह की रिक्वायरमेंट में हमें फंसाया हुआ है। और समझ लें 4 बजे से और ये वक्त हो गया है और कोई रिज़ल्ट नहीं किसी तरह का कोई हमारे पास ना। बस इसी आसरे पे है कि बस ठीक है रिपोर्ट आएगी तो कोई हम एक्शन लेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे और कुछ नहीं मालूम बस। अच्छा, आप जब थाने गए तो आपकी सुनवाई हुई थाने में या नहीं हुई? सर थाने के अंदर कुछ ऐसे मामला थे कि वहाँ पे कई केसेस थे, तो जो वहाँ पे एएसआई और एसएचओ और हेड मोरल वगैरह थे वो सब अपने अपने मामलात में लगे हुए थे। तो वो मैंने अपने एरिया के जो पीएस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौसर आबदी साहब हैं उनकी मैंने हेल्प लेना मुनासिब समझी। उनको मैंने जब कॉल की तो वो बेचारे खुद मतलब आए वहाँ पे। और जब उन्होंने आके वहाँ पे खुद हेड मोरल से कहा तो फिर इस पर कुछ उन्होंने काम शुरू किया। तो और इसका रिज़ल्ट ये आया है कि उन्होंने अल्फला थाने से वहाँ के डीआईओ को बुलाया है और फिर उनको हमारे साथ रवाना किया। तो अभी हम यहाँ उनकी बदौलत यहाँ बैठे हैं ना, वरना इस तरह के वहाँ कई और केसेस थे जिनको मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं था ना। क्योंकि हमारे लिए फिर भी कौसर आबदी साहब ने इतना किया कि हमें यहाँ तक पहुँचा दिया ना। अच्छा, अभी मुतासरा बच्चे का डीएनए वगैरह हो चुका है या अभी प्रोसेस में है? मतलब इन्होंने अभी सारी रिपोर्टें वगैरह तो नहीं दी हमें, कुछ भी कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन लगेंगे, उसके बाद ये रिपोर्टें आएंगी ना। और थाने के अंदर जो हमने वहाँ के डीआईओ से बात की तो वही कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएंगे एरिया के अंदर, आप हमें वो बच्चा दिखाएं या उसके घर वालों से हमें मिलाएं या जो भी मामला थे वो हम इंक्वायरी करेंगे। फिर रिपोर्ट आने के बाद हम एक्शन लेंगे, जबकि मैंने ये जो है पक्की अपनी एफआईआर कटा दी है ना। अच्छा जी, ये बिल्कुल ये एफआईआर इन भाई साहब ने कटाई एफआईआर जो 4:40 पर ये एफआईआर लॉन्च हुई है और ये वाक़या जो रूनुमा हुआ यहाँ पर हुआ 3:45 पर। और एफआईआर नंबर है जी ये 188/24 और इसमें जो सेक्शन लगी हुई है, सेक्शन लगाई है उन्होंने 377 जो कि रेप में आती है। और जो इनका जो बच्चा है उसकी उम्र 12 साल है, अनस नाम है उनका, कंवर अनस उनका नाम है। और जिन्ना अस्पताल में इनका कहना है कि हम लोग तकरीबन 3-3.5 घंटे से यहाँ आए हुए हैं और अभी डॉक्टर आए हैं तो उन्होंने एमएलओ वगैरह किया। अभी ब्लड टेस्ट के लिए इनका जो बच्चा है, जो मुतासरा बच्चा है, वो ब्लड टेस्ट के लिए गए हुए हैं। अभी ब्लड टेस्ट आएंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी वो सामने फिर बताएंगे कि असल में वजूहत क्या है, आया रेप हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जैसे इनके वालिद साहब ने बताया कि बच्चा जो जिसने रेप किया वो भी, उसकी भी इतनी उम्र नहीं है जैसे इमरान साहब बता रहे हैं, 17-18 साल उनकी उम्र है, तो वो भी एक बच्चा ही है। तो वो मफरूर हो चुका, उसके घर वालों ने उसको उनको भगा दिया। अच्छा, आपने उनसे पूछा कि बच्चा कहाँ गया आपका जो जिसने रेप किया है? नहीं, वो उन्होंने घर को अपने लॉक कर लिया था और गंदी गली के अंदर उनके एक रास्ता था। जो 15 को हमने इतला की थी, 15 के जो 4 कांस्टेबल आए थे उन्होंने आके पूरे घर को सर्च किया है। तो घर के अंदर गंदी गली के अंदर उन्होंने एक दरवाज़ा बनाया हुआ है जहाँ से वो बच्चा फ़रार हुआ है ना। वो तो वो सिपाहियों ने कहा कि वो बच्चा यहाँ से भाग गया है। तो उसकी वालदा से पूछा तो कहती है हमें नहीं पता वो यहाँ से भागा है या कहाँ से भागा है ना। मतलब अच्छा, मुझे अब एक बात ये बताएं, जब ये वाक़या हुआ उस बच्चे के जिसने ये रेप किया है, उस बच्चे की फैमिली भी वहाँ मौजूद थी घर में? उस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। जब मेरा बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया तो मैंने फिलफोर उसका दरवाज़ा जैसे ही खोला है तो वो बच्चा बरहना हालत के अंदर खड़ा हुआ था। तो वहाँ मैंने जब उसको पकड़ा है तो वो मतलब उल्टा मुझे मतलब गालियाँ वगैरह देने लगा ना कि मेरे घर में कैसे घुसे और ये। फिर कुछ मोहल्ले के लोगों को मैंने जब जमा किया कि उन्होंने कहा कि आप ये क्या हरकत कर रहे हो ना, आप इसको इस तरह क्यों मार रहे हो ना। तो मैंने बताया मेरे बच्चे के साथ देखे इस तरह। तो उन्होंने आके जब मेरे बच्चे को चेक किया तो उसकी वो ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो उन्होंने फिर इस बात पे यकीन करते हुए फिर उसके मामू को और वालदा को बुला के कहा कि भाई इसके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। तो वो फिर बच्चे को घर में ले गए और उसके बाद उन्होंने उसको गायब कर दिया वहाँ से। ये भी हम इंतज़ार कर रहे हैं मुतासरा बच्चे का, वो एमएलओ के लिए अंदर डॉक्टर के पास हैं, वो डॉक्टर उनका एमएलओ कर रहे हैं और ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं अभी वो। ब्लड टेस्ट के लिए गए, जी जी ब्लड टेस्ट के लिए गए अभी ना। जैसे इन्होंने बताया ब्लड टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि बच्चे से भी बात कर सके कि असल हक़ाइक़ क्या है।
जी इस वक्त मेरे साथ मुतासरा बच्चा मौजूद है अनस, जिसके साथ ये नाखुशगवार वाक़या हुआ। तो असल जो कहानी है वो बच्चा अपनी ज़बानी हमें सुनाएगा। बच्चे से पूछते हैं कि असल में हुआ क्या था। अच्छा बेटा, मुझे अब ये बताएं कि आप उनके घर कैसे गए और आपको घर वो अपने कैसे लेकर गए थे। पहले सबसे पहले मुझे अब ये बताएं। क्या नाम है, हम अपना सौदा लेकर आ रहे थे, उन्होंने हमसे सौदा छीना। हम सौदा लेने के लिए उनके पीछे भागे, तो हम अंदर गए तो उन्होंने हमारे सर पे पता नहीं क्या चीज़ मारी। हम अपना सर पकड़ के बैठ गए, वो हमारे को अंदर घर में ले गए। फिर उन्होंने गेट बंद करा, फिर उन्होंने हमारे साथ गंदी हरकत करी। और मारा वारा भी, आपको तशद्दुद भी किया आप पे? जी, क्या बोल रहा था आपसे वो? धमकियाँ दे रहे थे, बोल रहे थे अगर किसी को बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ये बात उसने बोली आपको? जी, अच्छा, पहले भी कभी आपका उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? मोहल्ले में रहते थे आप लोग, या कोई ऐसी कोई बात हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या पहले भी उसने कोई कभी आपसे इस तरह की कोई गैर शरई हरकत की उसने? नहीं, एक दफ़ा हुआ था उसके साथ मेरा फड्डा, बस उसके बाद नहीं हुआ। फटा किस बात पे हुआ था? उसने गलती से मेरे पेट में मार दिया था मुक्का, तो हमारा उस पर फड्डा हो गया। मैंने उसको मारा था, मैंने ना, मतलब इन दोनों में झगड़ा हुआ ना, तो उसने इसको मारा, तो मैंने फिर उसको मारा। मैंने, यार आप बड़े होके छोटे को मार रहे हो अपना। मैंने एक तो थप्पड़ मारे, लेकिन फिर रात में मैंने उससे भी एक्सक्यूज़ कर लिया, उसकी वालदा से भी एक्सक्यूज़ कर लिया। मैंने, मुझे अफसोस है कि यार मैंने बड़ा होके उस पर हाथ उठाया, लेकिन मैंने बाजी मजबूरी थी मेरी दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन उसका उसने जो बदला लिया ना, वो ये लिया है ना। अच्छा जी, असल जो हक़ाइक़ सामने आ रहा है वो यही है। जो इमरान भाई जो बच्चे के वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा उनसे झगड़ा हो चुका था कुछ अरसा कबल, तो उसके बाद फिर भी मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया था, उनकी वालदा से भी, बच्चे से भी, लेकिन उसने दुश्मनी मेरे इस मासूम छोटे से बच्चे पे निकाली। और बिल्कुल जी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मासूम सा बच्चा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 12 साल इसकी उम्र है। और इसने अपने वालिद साहब से यही कहा कि बाबा मैं अब जीना भी नहीं चाहता हूँ। मैं मतलब बहुत ही अजियत का शिकार है इस टाइम, जहनी दबाव, जहनी टेंशन की वजह से जो है ना बहुत परेशान है ये। और जैसे इनके वालिद साहब भी बड़े परेशान हैं, और इनका कहना ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, वो अब इनसे थोड़ा ताउन कर रहे हैं। मज़ीद हमारी इन्वेस्टिगेशन वालों से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जी हम इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर जो भी इसका रिज़ल्ट होगा अब सामने लेकर आएंगे, और जो इसका मुलज़िम है इंशाल्लाह ताला उसको हम कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। उस जगह पर जाएँगे, जाए वक़्क़ों पर जाएँगे जहाँ पर ये नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ है। और बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।